राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हड़ताल का तीज अगर पीरियड आ रहे हैं तो हम ये व्रत कैसे करें और इसे कैसे अपने व्रत को पूरा कंप्लीट करें ताकि हम भगवान का आशीर्वाद पा सकें। मैं पीरियड हो गई हूँ तो इस व्रत को कैसे करूँ और क्या नहीं करें। अक्सर महिलाओं के माँ में कई सारे सवाल भी उठते हैं कि वह पीरियड के साड़ी कोरी साड़ी पहने या नहीं पहने, वेदन करें या ना करें, दान खुद करना चाहिए या नहीं करें, पीरियड के कितने दिन के बाद वह पूजा कर सकती हैं। ऐसे कई सारे सवाल माँ में आते हैं कि हम पीरियड के समय पूजा कैसे करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो दोस्तों हड़ताल का तीज का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन कई सारी महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाते हैं जिसके कारण वह विधि विधान से व्रत नहीं रख सकती हैं। पीरियड के दौरान व्रत रखती हैं क्योंकि हड़ताल का तीज के व्रत का ये नियम है कि वह इस व्रत को एक बार शुरू करती हैं और व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकती, अन्यथा ये व्रत खंडित हो जाता है। हर साल लगातार ये व्रत रखना चाहिए। हड़ताल तीज के लिए खानदान पीरियड ए भी गया है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं का सवाल होता है कि इस दिन उन्हें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहले से ही पीरियड में होंगी और हड़ताल का तीज वाले दिन उनके पीरियड का दूसरा, तीसरा और पांचवा दिन या सातवां दिन हो सकता है। उन्हें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सब का जवाब इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सर धोकर हरतालिका तीज का व्रत 7 दिन बाद पूजा कर सकती हैं। अगर 7वें दिन में पूजा करें, अन्यथा आप 5वें दिन सर धोकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी मना नहीं है। अगर आप पूरी तरह से स्वच्छ हैं और आपका पीरियड बैड हो गया है पूरी तरह से तो आप बाल धोकर भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा विधि व्रत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना ही होगा। आपको पूजा करनी चाहिए और चौथे दिन हो तो आपको गलती है से भी पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ निर्जला व्रत रखना चाहिए और व्रत के सारे नियमों का पालन भी करना चाहिए। ध्यान रहे कि आपको पूजा के किसी भी पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको पूजा से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी पूजा घर के किसी अन्य महिलाओं से करवा सकती हैं। आपके घर में जो भी महिला है, सास, जेठानी, देवरानी, नंद, कोई भी अगल बगल पड़ोस में कोई भी महिला हो, उससे तीज की पूजा करवा सकती हैं। आप उससे पूजा करवा सकती हैं, या अगर किसी भी नहीं कर रहा है तो आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ब्राह्मण के द्वारा पूजा संपन्न कर सकते हैं। ब्राह्मण द्वारा दी गई पूजा से भी आपको पूर्णतः फल प्राप्त होता है। अब बहुत ही महिलाओं को पीरियड में उन्हें श्रृंगार करना चाहिए या नहीं, तो मैं बता रही हूँ कि हरतालिका तीज की पूजा में आपको 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। पूजा में शामिल होकर भोले बाबा की उपासना करनी चाहिए। नई साड़ी पहने तो साड़ी पहनकर पूजा भी शामिल होने की परंपरा है। तो बेहद आप पीरियड में भी नई साड़ी पहनकर तैयार हो सकती हैं। साफ़ सुथरी साड़ी पहनने पूजा कर सकती हैं। और बहुत ही महिलाएं जानना चाहती हैं क्या हमें पीरियड में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, हमें मांग में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं।
आपको बता दें, अगर आपको पीरियड पहले या दूसरा या तीसरा दिन हो तो सिंदूर को टच ना करें, और आपके पीरियड का तीसरा, चौथा या पांचवा दिन है तो आप स्वयं सिंदूरा से सिंदूर लगा सकती हैं। और अगर आपके पीरियड का पहला या दूसरा दिन है तो पूजा कर सकती हैं सिंदूर से। पांचवा या छठा दिन है तो पूजा कर सकती हैं सिंदूर से, अपनी मांग भर सकती हैं। इस तरह आप पूजा में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों, पीरियड में भी गर्भवती महिलाओं की इन दिन सुबह जल्दी से उठना चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर अपने पूजा स्थल पर जाकर बैठकर माता पार्वती और भोले बाबा की उपासना करनी चाहिए। आप इस दौरान पूजा में दूसरा दिन मानसिक तरह से पूजा कर सकते हैं। आप मन में भगवान भोले की मान लें कि हम भोले बाबा का व्रत हैं, ब्राह्मण से करवा सकते हैं, या फिर घर के किसी अन्य महिला से, या फिर अपने पति से प्रदोष काल में भी पूजा करवा रही हो तो 16 स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके पूरी तरह से तैयार हो जाएं, इसके बाद वही दूर बैठकर सारी पूजा को देखें। वैसे पूजा करवा लेना। पूजा के बाद रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है, इसलिए आप रात्रि जागरण जरूर करें। भजन कीर्तन करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। पूजा